गुप्ता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है चाय पे नेताजी। चाय पे नेताजी आज पहुंचे बलरामपुर जिले के वाड़दनगर में। वाड़दनगर के पक्ष विपक्ष आमने सामने रहेगी। उसके अलावा जो आम पब्लिक आम जनता वो भी रहेंगे और सरकार द्वारा 3 साल में जो कार्य किए गए उनको हम बात करेंगे और जो जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे। आखिर जो सरकार की योजना है वो योजनाओं का कितना लाभ मिलता है। तो मैं सबसे आगे कांग्रेस पे ही जाना चाहूंगा और कांग्रेस वाले से पूछना चाहूंगा जो सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और जो सरकारी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का कितना आम आदमी को लाभ मिल पा रहा है। हमारी सरकार जैसे बनी वैसे ही हमारा जो वादा था, हमने किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों के लिए हमने कहा था कि 2500 रुपए क्विंटल आपका धान खरीदेंगे। सतत जारी है 3 सालों से। और जो भी योजनाएं हमने घोषणा किया था, चाहे बिजली हाफ का मामला हो, तेंदुपत्ता का दर का मामला हो, सारे वादा हम पूरा करते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो देखा जाता है छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो गए और जो जमीनी मुद्दे बात करने अक्सर ये देखा जाता है कि चाय के ठेलों में हर मुद्दे पे बात होती है, हर चर्चा होती है। इसीलिए चाय पे नेताजी का ये जो विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है। हमारे साथ बीजेपी के भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, जो योजना आम लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है। आम लोगों को सरकार जो है पूरा धोखा दे चुकी है। किसान कर्जा के माफी का जो विषय था आप देख लीजिए, जो स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, दूसरे बैंकों में केसीसी के तहत लोन था उसका एक भी माफ़ नहीं हुआ। खाली माफी कोऑपरेटिव के नाम पे छलावा था। दूसरा, आप धान और दूसरे विषय पर आप लेकर के जब चलते हैं, धान खरीदी का मामला जब आता है तो आप देखिए धान खरीदी का विषय जब आता है तो एकदम गिरदावली के नाम पे भर्राशाही है। पूरा राजस्व विभाग में रकबा चढ़ाने के नाम पे लोगों के द्वारा खाली वसूली किया जाता है, अवैध वसूली किया जाता है। ये सरकार हर रूप से फेल हो चुकी है। धान की खरीदी की अगर बात करूं तो लगातार धान की खरीदी जारी है और जो समय की बात करूं, समय भी बढ़ाया गया था धान की खरीदी में, तो फिर कहाँ चुक हो रही है समय? उधर 1.5 महीना घटाया भी तो गया था। हमारी जो सरकार थी 1 नवंबर से धान खरीदी होता था, इस सरकार में दिसंबर से शुरू होता था। हमारी सरकार में 30 फरवरी तक धान खरीदी होता था। आप 30 जनवरी डेट रखे, फिर 10 दिन आप बढ़ा के कह रहे हैं कि हम धान बढ़ाएं, ऐसा बात तो है नहीं। धान की खरीदी लगातार जारी थी, उसके बाद अगर समय की जो बात है समय भी आगे बढ़ाया गया था। किसान कितने खुश हैं? किसान बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए, जब भाजपा की सरकार थी 1 नवंबर से धान की खरीदी होता था। आज ये लोग जो है कि 1 दिसंबर से धान का खरीदी किए, बीच बीच में 10 दिन 5 दिन करके हमेशा बंद रखे और किसान इतना बुरी तरह से प्रताड़ित इस सरकार में है कि ऐसे लग रहा है जैसे अफीम बेच रहा है किसान है। वो उनका रकबा कटौती हो गया, चाहे बारदाना का समस्या हो गया। धान के पेमेंट को अभी आप बगल में बैंक है जाके देख लीजिए, सुबह 8 बजे किसान लाइन में लगता है, शाम को 8 बजे धक्का दे मार के भगा दिया जाता है कि पैसे नहीं है। तो किसान बुरी तरह से प्रताड़ित है, किसान कहीं खुश नहीं है। किसान कहीं खुश नहीं। मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। लगातार जो कांग्रेस की सरकार है किसान हितैषी है और किसानों के लिए बहुत सारे वादे करती है, किसानों के लिए काम भी करे। अगर धान खरीदी की बात करूं तो धान खरीदी में समय जो था वो समय बढ़ाया गया था, कैसे देखते? सवाल धान खरीदी के समय का नहीं है, सवाल है कि उसके मात्रा के खरीदी का है। सरकार ने यह बोला था कि हम किसान का 1-1 दाना धान खरीदेंगे और 1-1 दाना धान खरीदने का मतलब 15 नवंबर से जो खरीदी चालू हुआ, या जो बता रहे मतलब लेट से धान खरीदी चालू हुआ। आज ऐसा कोई भी किसान यह कह दे कि उसके रकबा के अनुसार जो मात्रा तय था वह धान सरकार ने नहीं खरीदा है। सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि किसान अगर अपना पूरा धान नहीं बेच पाए हैं तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय फिर से बढ़ाया ताकि हर किसान अपना धान बेच सके। हमारे साथ कुछ यहाँ के आम लोग भी, उनसे भी हम बात करेंगे, कुछ किसान भी होंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार जो धान खरीदी के लगातार विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप में कितनी सच्चाई, अगर किसान है तो सामने आएंगे। आप किसान हैं? एक किसान है, इनसे ही बात करते हैं कि आखिर जो यहाँ के जो आरोप लगा रहे विपक्ष वाले कितने। आप किसान हैं? कहाँ के हैं? पटराही। आपके धान जो बेचे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई है? कठिनाई तो नहीं हुआ है। तो कैसी सरकार की योजनाओं का कितना लाभ उठा पा रहे हैं? तो 15 कुंटल। जो सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, धान की बात कर लूं या और किसी के भी गांव में, तो उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है आपको? मिल तो पा रहा है।
निश्चित तौर पर किसान से अपन बात की, किसान के द्वारा ये बोला गया कि वो धान जो भी उनकी धान की कैपेसिटी तो धान बेचे हुए हैं, और जो इस सुविधाओं की बात करूं, योजनाओं की बात करूं, योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो मैं फिर से कांग्रेस के पास ही जाना चाहूंगा, सरकार की ऐसी कोई महत्वाकांक्षी योजना जो जमीन जो किसान से हित हो या आम लोगों के हित हो, वो योजनाओं के बारे में बताएंगे। नरवा, गरवा, गुरुआ, ये बारी, ये सब योजनाएं जो हैं सब धरातल पे चल रहे हैं। और जो धान वाली बात बोलते हैं भाजपाई लोग, वो किसान परेशान नहीं है, जो दलाल हैं, जो बनिया है वो परेशान है कि हमारा धान नहीं। कुछ ये लोग किसान हैं, किसान कभी परेशान नहीं हुआ। आप किसानों से जाके पूछ लीजिए, वो नहीं है। भाजपा कहते हैं कि हमारा वो विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है। मोदी जी गैस कनेक्शन फ्री में दिए 200 रुपया लेके, उस कनेक्शन का क्या हुआ? आज 1000 रुपया 1020 रुपया मिल रहा है। तो मैं बीजेपी के पास ही जाना चाहूंगा, किसान परेशान है जो बता रहे थे, लेकिन किसानों के द्वारा धान तो लगातार खरीदी हो रही है। सर ये जो सरकार है साहूकार बनी टाइप का सरकार है, इसने इनके द्वारा क्या किया गया, जैसे कि 1960 रुपए धान का रेट, काम पतला धान का, इन्होंने उस फॉर्मेट को हटा दिया। 1940 पूरा धान खरीदा, 20 रुपया पर कुंटल धान हटा दिया। प्लस में जो बोरा था, 1 कुंटल में आपको 80 रुपए का बोरा लग रहा है, 30 रुपए 40, एक बोरे पे 30 रुपए, और 1 कुंटल में ढाई बोरा लग रहा है। 100 रुपए तो ऐसे ही काट दिया इन्होंने, 120 रुपए। किसान को नुकसान हो रहा है, कान इधर से पकड़ी चाहे इधर से पकड़िए घुमा के, जो 7 पर किलो पे 6 रुपए दे रहे हैं, उसमें तो किसान को नुकसान हो रहा है। किसान के कहाँ से हितैषी हो गए हैं? निश्चित तौर पर मेरे साथ स्थानीय संवाददाता अब्दुल रशीद जी, उनसे भी बात करते हैं। कोई कई बार गांव में जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो इनके सामने भी कई मुद्दे आते होंगे, और उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर उनको जो रिपोर्टिंग करते हैं। प्रमुख मुद्दा यहाँ का अगर बात करूँ, अगर आम जनता की बात करूँ, तो आप तो यहाँ रिपोर्टिंग करते हो, आपको जानकारी होगी कि यहाँ की प्रमुख मुद्दे किस प्रकार लोग आवाज उठाते हैं। प्रमुख मुद्दा देखिए यहाँ पर आता है, पहले सड़क का आता है। सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, और ये मुद्दा बहुत जरूरी है, और सड़क मतलब बनना चाहिए। और लगातार इस पे लोग चक्का जाम भी कर रहे हैं, और आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना लोग कर रहे हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर ये भी जो सरकार की योजनाएं हैं, आप घूमते होंगे, तो उन योजनाओं को कितने अच्छे से यहाँ पालन हो पा रहा हो? देखिए योजनाएं तो लगभग मतलब सरकार की सभी महत्वपूर्ण हैं, और लोगों को लाभ यहाँ तक जमीनी हकीकत है कि मिल पा रहा है, और लोग इसी पे चल भी रहे हैं, और लगातार योजना का लाभ लोग उठा भी रहे हैं। हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता अब्दुल रशीद थे वो थे। और जो सड़क की बात करूं, सड़क लगातार चलता रहे, सड़क की क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी है, थोड़ा सा अंबिकापुर जाने में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसका भी टेंडर हो गया है, और रोड तुरंत बनने वाला भी है। और बाद बाकी तो हमारी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जो 15 सालों से जो बीजेपी का था ना दयनीय स्थिति, उसको सुधार हमारी भूपेश सरकार कर रही है। अगर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना कोई भी जो आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे नरवा गरवा तो वो चल ही रहा है। हर किसान का जो मवेशी है गोबर खरीद रही है, लोगों को पैसा लाभ मिल रहा है। और धान खरीदी की बात है, धान पूरा एक दाना सभी का खरीद रहे हैं, जो किसान लाभान्वित है, जो हमारे कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो हमारे किसान आज एक दाना, आज सबके पास कम से कम जीवन यापन करने के लिए पूर्ण रूप से उनके पास साधन है। अगर नरवा गुरुआ का बात करूं, नरवा गुरुआ का जो योजनाएं चल रही है, वहाँ यहाँ के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बीजेपी के पास जाना चाहूँ, नरवा गुरुआ अगर बात करूं, जो योजना है वो कितनी सफल देख रहे हैं आप? कांग्रेस की सारा योजना विफल है, नरवा गुरुआ की ही बात हम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बात करना और फील्ड पर जाकर के हकीकत देखना, दोनों में अंतर है। यहाँ तो सब कह रहे हैं सफल है, लेकिन उसको मौका पर जाकर के जगह पर विजिट करके देखिए, सारा योजना फेल है। अब बताइए, ये लोग जबरदस्ती किसानों का पुआल ले रहे हैं कि तुम पुआल दो नरवा गुरुआ में खिलाने के लिए, तब हम तुम्हारा धान खरीदेंगे। ये कोई बात है सर? ये बोल करके थोड़ी आए थे। ये तो किसानों का मानसिक टार्चर एक तरह से कर रहे हैं कि नहीं आप ये करोगे तब मैं ऐसा करूंगा। इनका योजना सारा फेल है। छत्तीसगढ़ में, हमारे विधानसभा में, पूरे देश में मानसिक रूप से कांग्रेस कोलैप्स हो गई है, कहीं कुछ नहीं बचा उसमें। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन सच्चाई जमीनी हकीकत की अगर बात करें, यहाँ मुद्दों की बात करें, तो कांग्रेस सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। नरवा गुरुआ या गोबर खरीदी,
बहुत सारी योजना चली, वो कितना सफल दिखता है? देखिए, विकास धरातल पे दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, कहने से नहीं होता है। आप इसी विधानसभा क्षेत्र में आप अंबिकापुर सही सड़क का देखिए, जब से सरकार कांग्रेस की बनी है तब तक सड़क का कितना बदहाली है। कोई पेशेंट हुआ, आने जाने में कितना कठिनाई हो रहा है, कोई सीरियस मैटर हुआ, डिलीवरी पेशेंट हुआ है, मैंने सारे व्यवस्था को देखते हुए रोड एकदम जर्जर हो चुका है। तो इन लोग का कहने और करने में बहुत अंतर है। इन लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। ये कांग्रेस का पुराना नीति और रीति रहा है। अगर ऐसी कोई मुद्दा जो यहाँ का जमीनी हो और जो मुद्दा यहाँ या योजना जो किसानों को या तो आम आदमी को नहीं मिल पा रहा हो। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का 3 साल का सरकार बने हो गया। इस 3 साल के सरकार में हमारे विधानसभा का जो विधायक वो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, वो जो है हमारे यहाँ वाड्रफ नगर में 2 स्कूल खोले, दोनों जो है इंग्लिश मीडियम के द्वारा खोले। दोनों स्कूल का हाल बेहाल है, ना वहाँ शिक्षक है, ना उनका कोई सेटअप है, ना कोई टीचर है। स्कूल खोल करके बेवकूफ बना रहे हैं, उससे अच्छा ना खोलते। शिक्षा का हाल बेहाल है, पूछ लेता हूँ मैं कांग्रेस से, ये सवाल का जवाब लेते हैं। शिक्षा का हाल बेहाल बताया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो शिक्षा मंत्री यहाँ स्कूल खोले, लेकिन शिक्षा की जो हालत है वो ठीक नहीं है। शिक्षा के संबंध में भूपेश बघेल की सोच साफ है। उन्होंने अभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाए और जिससे इस दूरस्थ वनांचल के आदिवासी छात्रों को जिस तरीके से उसमें प्रवेश दिया जा रहा है और उस प्रवेश से जिन लोगों को के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे जाकर के आप पूछिए वो लोग कितना खुश हैं। उनके बच्चे जो गांव के प्राइमरी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ा करते थे, आज जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई से वो सारे लोग संतुष्ट हैं। भूपेश जी हैं तो भरोसा है, चाहे वो किसी भी तरीके की व्यवस्था हो, या शिक्षा से संबंधित हो, नरुआ गरुआ से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, जो भी व्यवस्था है वो सारी भूपेश है, भरोसा है। आज छत्तीसगढ़ के हर चेहरे पे मुस्कान है और वो हर तरह से मुस्कान है और उस मुस्कान को बरकरार रखने के लिए भूपेश सरकार जो काम कर रही है वही जरूरी है। यही बगल में उत्तर प्रदेश है, आप वहाँ चले जाइए, हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी का चेहरा उतरा हुआ है और अपना छत्तीसगढ़ जो है वो खुशहाल है, चाहे वो धान खरीदी से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो। हम सारे लोग इससे संतुष्ट हैं, गाँव की जनता खुश है, ग्रामीण खुश है और हम सारे लोग इनके लिए, अपनी जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भूपेश की बनाई हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और आने वाले समय में हम इसको और अधिक जो है वो करें। अगर शिक्षा की बात करूं, अगर यहाँ स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खुले हैं, लोग कितना उसका भरपूर उसमें गरीब क्षेत्र के लोग जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। बड़े जिसके पास पैसा नहीं था, जो पढ़ा नहीं सकते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो सारे अपने अपने बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपना सब शौक पूरा कर रहे हैं। उससे बच्चे बहुत विकास भी हो रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है, ये बात पक्ष के द्वारा रखी जा रही है। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ के जो गरीब तत्वों के लोग वो भरपूर लाभ उठा पा रहे हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रही है कि शिक्षा सही नहीं है। शिक्षा में कहाँ कमी आ रही? सरकारी स्कूल तो खुली है। देखिए, खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे इन्होंने स्वामी आत्मानंद के स्कूल तो हर ब्लॉक में खोल दिया। आज आप मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप लोग स्कूल का स्थिति जाके स्वयं देख सकते हैं। आप बताने के लिए हमारे शासन पक्ष के लोग कुछ भी बता दें, पर स्कूल में जाके देख लीजिए, एक टीचर नहीं है, बच्चे अपने घर में आराम से बैठ के मोबाइल से पढ़ रहे हैं, बच्चे खुद मानसिक रूप से पीड़ित हैं। वो तो कोरोना के अगर गाइडलाइन की देखी जाए तो भी उसके आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जाके एक बार वहाँ का मुआयना तो करें, फिर पता चलेगा कि हम विपक्ष में होकर गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अब एक स्कूल ब्लॉक में खुला, उसका भी स्थिति ये लोग नहीं सुधार पा रहे हैं, ये क्या शिक्षा की बात करेंगे? शिक्षा, अगर यहाँ की बात करूं मैं तो शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ शिक्षा की स्थिति इतनी गिरी हुई है, सरकार कांग्रेसी नेता मस्त है और जनता त्रस्त है। कर्मचारी लोग जो है स्वतः निरंकुश हो चुके हैं, इनमें किसी प्रकार की शासन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। जनता त्रस्त होती तो आंदोलन तो करती जी, आंदोलन करती है,
परंतु इनके कान पर कोई जू नहीं चलता। अंधाधुंध मचियो सब देशा, मानहु रहत विदेश नरेशा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई प्रशासक ही नहीं है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लूं, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ वाडप नगर में कैसी है? जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यहाँ कैसे मिल पा रही है? देखिए, कोरोना काल में जो चला तो चूंकि कोविड हॉस्पिटल है, तो उस समय तो डॉक्टर गोविंद सिंह जब बीएमओ थे तो करीब करीब ठीक भी था और आज भी करीब करीब था। लेकिन आमतौर पर जो ग्रामीण जो स्वास्थ्य सुविधा के बात है, अगर कोविड को आप किनारे कर देते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कोविड काल की बात करूं, अभी जो एक समय 2 साल का समय था, बहुत कठिनाइयों का समय था, लोगों को बहुत विपरीत प्रभाव भी पड़ता था कोरोना से, लेकिन कोरोना के समय तो इलाज सही हो रही थी ना। तो कोरोना जो कि जिला अस्पताल है, सेंट्रल का पूरा ऐड आ रहा था तो वो तो चल रहा था, वो तो स्पेशल पैकेज था ना। लेकिन जो जनरल चल रहा है स्वास्थ्य सुविधा, आप जाके हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, कंप्लीट सफाई होता है वहाँ जाके देखिए, आप खुद देखिए ना, नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा की बात कर लूं कि अगर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ अगर कैसी है, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कोरोना के समय में ये मान रहे हैं कि अच्छी इलाज होती थी, लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद अगर गांव की बात करूं वहाँ इलाज क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। ये अपने 15 साल के कार्यकाल की तुलना हमारे 3 साल में कर दें स्वास्थ्य के संबंध में, अगर ये सही में अगर ईमानदारी से करें तो स्वास्थ्य जितनी बेहतर अभी 3 साल में हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में मैं आपको बताऊं, माननीय भूपेश बघेल जी ने हाट बाजार क्लिनिक का भी स्कीम लगा के रखा है। हर मार्केट में जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग का टीम जाता है और वहाँ जो लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाते उनकी इलाज वहाँ होती है। नगर पंचायतों में हर वार्ड में क्लिनिक की व्यवस्था है, आधे दाम पर आपको दवा मिल रहा है। और भाई साहब लोगों ने खुद कहा कि कोरोना के टाइम में बहुत अच्छा कार्यक्रम था यहाँ। आज भी हमारे विधानसभा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल वाड्रफ नगर में है, अभी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी है। मतलब कुल मिला के स्वास्थ्य के संबंध में तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, कहीं नहीं सकता। इसके अलावा भी देखिए 5 लाख तक की सुविधा देने का आयुष्मान योजना के तहत है। 20 लाख रुपया चंदूलाल चंद्राकर विशेष गरीब लोग जो है, बहुत बड़े रोगियों के लिए विशेष लाख मुख्यमंत्री से सहायता मिलता है। ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य विभाग में है, इसीलिए स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करूं तो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ बेहतर, कोरोना के समय बेहतर था, उसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहे। लेकिन मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूँ, कैसी है व्यवस्था यहाँ? कैसी व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पे। पहले भी जो कोरोना काल में भी, आज भी जो लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल रही है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल द्वारा ग्राम पंचायत में भी एक गाड़ी मुहैया कर रखा गया है कि जब तत्काल में अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा, एम्बुलेंस की व्यवस्था, और जो पक्ष जो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ ऐसी कोई मुद्दा जो लोगों से हित में हो और लोगों को जो उनको नहीं मिल पा रही योजना? देखिए, जो स्वास्थ्य की जो बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो जो बीजेपी का सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा ला करके दिया था, ये लोग उसको भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। अगर उसको भी संचालित करें ठीक से, कोरोना काल का जो बात हुआ, कोरोना काल में जो सेंट्रल का स्कीम था वो भी लागू नहीं हो पाया। ऑक्सीजन बेड पूरा पड़ा रह गया, उसको इंस्टॉल नहीं कर पाए, यहाँ टेक्नीशियन नहीं थे, जिसकी वजह से टेक्नीशियन उपलब्ध होते वो बेड इंस्टॉल होता, लोगों को लाभ मिलता। कोरोना में जो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कितने लोग मर गए। तो जो बीजेपी जो व्यवस्था दिया, जो जनता ने इनको सौंपा, वो भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। मूलभूत एक समस्या है जी। अभी क्या है, हमारे सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाईपास रोड 20 करोड़ का और 13 करोड़ का जल जीवन मिशन से पानी सप्लाई का टेंडर किया था, काम भी हो गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा नगर पंचायत में उससे पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। और जो बाईपास रोड था, जो कि वाड्रफ नगर की प्रमुख समस्या थी, उस काम को बंद करा दिया गया है। इस शासन ने उसका बजट को रोक दिया है। वो जान रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की योजना है, अगर लागू हो जाएगी तो फिर से उनका नाम होगा, इनका नाम नहीं होगा, इसी उसको बंद कर दिया गया। उस पर क्या बोलना चाहेंगे हमारे कांग्रेसी मित्र? जी क्या जो ये 3 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, 3 साल के नहीं, यहाँ पर 15-20 साल की सरकार को इनके 55 साल से तुलना कर रहे हैं, है ना। वो जो इस 15 साल में जो काम हुआ इस ब्लॉक में हमारे 2 नेताओं के द्वारा या बीजेपी सरकार के द्वारा कर सकते हैं, उसकी कभी तुलना नहीं, कभी उसका बराबर लोग कर ही नहीं सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लाए गए यहाँ, बिजली का ट्रांसमिशन लाया गया, मोरन में प्लांट लगा हुआ है,
लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिया गया। बाईपास का विषय उठा, आपका पेयजल का विषय उठा। पेयजल का सैंक्शन 13 करोड़ रुपए का था, करीब करीब बन भी चुका है, लेकिन वो सप्लाई है ही नहीं है। आप बाईपास को देखिए, कितना ट्रैफिक का समस्या होता है वार्ड नंबर ब्लॉक में, परमानेंट मतलब बाजार में मतलब एक्सीडेंट होता रहता है। और जबकि भू अधिग्रहण वगैरह सब कुछ हो चुका है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, सब कुछ काम हो रहा था, उसको रोक के रखे हुए हैं। आपको ये एहसास ही नहीं होगा। आप आवागमन में जाकर के देखिए, पहले अपनी गाड़ी से आप यहाँ 90 किलोमीटर अंबिकापुर जाते थे, 1.5 घंटे पहुंचते थे, आज 2.5 घंटा लगता है। एहसास ही नहीं होगा आपको कि यहाँ मतलब आप कैबिनेट मंत्री के इलाके में रहते हैं। मैं पक्ष के पास कांग्रेस के पास जाऊँ, अगर महंगाई की बात करूं, महंगाई भी आज की डेट में चरम सीमा में है, कैसे देखते हैं महंगाई? महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है। ये आम जनता से भी आप पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सरकार थी तो यही गैस सिलेंडर 400-450 रुपए तक मिलता था। आज जैसे ही मोदी जी की सरकार आई 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया। खाने का तेल का कीमत कांग्रेस के समय में 70-80 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर है। इस तरह हर सामान का महंगाई जबरदस्त बढ़ा है, उससे जनता की जबरदस्त दुर्दशा हो रही है। वो तो छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी अच्छी इनकम की व्यवस्था किया है, जिस कारण से यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति अच्छा है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता राज्य सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है उससे लाभ लेके थोड़ा खुश है। बाकी अदर स्टेट में जाके देखिए बहुत परेशानी है। महंगाई से अगर मैं पूछना चाहूँ, महंगाई से कितना त्रस्त है लोग? महंगाई से कितना त्रस्त है? महंगाई क्या है? महंगाई तो पहले भी था, आज महंगाई से बहुत त्रस्त है कि गैस वैस भराने में 426 रुपए की गैस थी, आज 1000 में भरा रहे हैं। डीजल पेट्रोल से लोग गाड़ी कितने घर में रख दिए। हमारे पड़ोसी हैं, ये बेचारे टेलर जी हैं, मोटरसाइकिल खरीदे, फिर डीजल इतना बढ़ गया पेट्रोल की मोटरसाइकिल चला के नहीं आते हैं इसको यहाँ साइकिल। अगर महंगाई को देखा जाए, जो महंगाई अभी चरम सीमा में है, अभी आपके पीछे ही जनता यहाँ के बता रही थी कि कई लोग गाड़ी को घर में रख दिए हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल महंगाई चरम सीमा पे है। पहले 55 रुपए पेट्रोल था, 55-56 था, गैस 380 था। तीन के सेंट्रल के लीडर, बीजेपी के सेंट्रल के लीडर थे, सुषमा स्वराज वगैरह ये सब थे, रोड पे सिलेंडर लेके थे। आज पता नहीं सिलेंडर लेके कहाँ हैं उन लोग, ये सोचना चाहिए उन लोग को। और बिल्कुल महंगाई इतना है कि निम्न स्तर के लोग या सामान्य वर्ग के लोग बिल्कुल जीवन यापन करने में असमर्थ हो गए हैं। जी, निश्चित तौर पे जो बातें आ रही थी महंगाई को लेकर, महंगाई से बात भी कर रहे थे। अगर महंगाई की बात करूं तो जीएसटी की बात करूं, टैक्स की बात करूं, पेट्रोल जो टैक्स लगती है, बगल में झारखंड है और छत्तीसगढ़, दोनों की रेट में बहुत डिफरेंस आता है। तो अपना जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, टैक्स में क्यों कमी नहीं लाती? दरअसल और स्टेट से हमारा छत्तीसगढ़ सरकार ने कम टैक्स माफ किया है, जो सच्चाई है। उसका कारण यह है कि सेंट्रल सरकार हमारी जो हक की पैसा है वो रोक के रखा है, जिसके कारण हमें परेशानी हो रहा है, चाहे जीएसटी का हो या हमारा जो केंद्रांश जो भाग है वो हमें नहीं दे रहा है। रॉयल्टी है खनिजों का, वो भी नहीं दे रही है केंद्र सरकार। मोदी जी हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं कि जो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है स्टेट में, उनको इस तरह प्रताड़ित करो कि जो है ये आने वाले दिनों में इनको परेशानी हो। इस कारण से हम लोगों को, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बहुत सजग और बहुत होशियार है और रिजर्व बैंक के माध्यम से और विश्व बैंक के माध्यम से लोन लेकर के अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ रखा है भूपेश जी। उसके लिए भूपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब चाहते हैं कि इस तरह का अर्थव्यवस्था हमारा छत्तीसगढ़ में बना रहे। महंगाई को लेकर बात की, महंगाई को लेकर जो इन कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है केंद्र सरकार के ऊपर, मैं इनके पास आऊंगा। जो स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है महंगाई को लेकर, महंगाई चरम सीमा में है, कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीच में पिसा जा रहा है जनता, आम जनता। तो कहाँ दिक्कतें आ रही है? देखिए भाई, अभी इससे पहले देखिए डीजल का जो पेट्रोलियम का जो मुद्दा है तो ग्लोबल वर्ल्ड लेवल का मामला है, ये तो भारत सरकार के बस में है नहीं। बट ये है कि देख लीजिए, जब भाजपा की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पेट्रोल सस्ता था। आज पेट्रोल और डीजल जो है कि भूपेश जी
6 से 7 रुपए लीटर छत्तीसगढ़ का जो है पेट्रोल का रेट जो है, पेट्रोल डीजल 6 से 7 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं। अब 6-7 रुपए लीटर यहाँ की जनता अगर महंगा तेल भरवाती है तो उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, आप स्वयं समझने की जरूरत है आपको। कुछ आम लोग उनसे पूछते हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से आपके अर्थ जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है अभी महंगाई में। देखिए अभी किसान भाई लोग हैं, सबको अभी परेशानी हो रही कमाने के लिए, पैसे के लिए, कितना बहुत परेशानी हो रही है पैसा के लिए। आम लोग जो होते हैं, महंगाई एक पड़ती है और आम लोग लगातार परेशान रहते हैं। पक्ष की बात करूं, पक्ष केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगा रही है कि महंगाई है। क्या मानते हैं कि कहां चूक हो रही है? क्योंकि अगर केंद्र और राज्य की बात करूं, इन दोनों के बीच में जो जनता है, जनता कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ की भूपेश की सरकार ने पेट्रोल डीजल में टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी की है, जिससे आम जनता को बहुत बड़ा प्रभावित होना पड़ रहा है और इसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है और लोग परेशान हो गए, इस महंगाई से त्रस्त हो गए छत्तीसगढ़ की सरकार से। भूपेश की सरकार ने 36 वादे किए थे, इस 36 वादों में आज लगभग इनकी धरातल पे 10 ऐसे वादे नहीं है जो इन्होंने पूरा किया था। युवाओं के लिए रोजगार की बात की थी कि युवाओं हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये हम देंगे, आंगनबाड़ियों के लिए नियमित करने की बात कही थी। कोई ऐसी योजना इनकी जो है धरातल में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज अंबिकापुर से लेकर वाड्रा आप रोड की स्थिति देख लीजिए, ऐसी स्थिति है जो माननीय रमन सरकार ने जो रोड बनाई थी उसका इन लोगों ने मरम्मत तक नहीं करा पा रही है। ये सरकार निकम्मी है, फेल हो चुकी है। आने वाले 2023 में ये सरकार को जाना पड़ेगा और जनता इनको खोले। वो तो जनता फैसला करेगी किसकी सरकार आनी, किसकी आम लोग इनसे ही पूछ लेते हैं। महंगाई जो है, महंगाई कितनी है, आम लोगों में प्रभाव पड़ेगा? मैं महंगाई ना मैं बात करूंगा पक्ष का, ना बात करूंगा विपक्ष का। मैं करूंगा सरगुजा वासियों का, यहाँ के आदिवासियों का। यहाँ पे सबसे बड़ा जो समस्या है, जो आदिवासी बाहुल्य है, यहाँ पे आदिवासी समाज जो परेशान है। यहाँ पे जमीन की मामला है, जमीन घोटाला का मामला है, जिसको ना पक्ष उठा रहा है ना विपक्ष उठा रहा है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है। यहाँ पे 8 सीटों को 8 सीट का 8 सीट सत्ता पक्ष को दिया, लेकिन सरकार ने अभी भी आदिवासियों की समस्या को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाई है। यहाँ पे जो जमीन का मामला था, उस मामला के निराकरण के लिए सरकार ने पहल नहीं किया। 3 साल बीत गया है। सरकार कभी भी जिस उद्देश्य से आदिवासियों ने बदलाव किया, सरकार को लाया, उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रही सरकार। तो सरकार आपके माध्यम से चाहेंगे कि आदिवासियों की जो जमीन की समस्या है, सरगुजा वासियों में, बलरामपुर वासियों में, इसके लिए इस सवाल को उठाया जाए और इस पे समस्या लाया जाए। जमीन की भी बात आ रही है, आदिवासी जमीनों की बात आ रही है, उनका मैं सवाल का जवाब ले लेता हूँ। जो जमीन की बातें आ रही है आदिवासी को, कहाँ दिक्कतें आ रही है? देखिए, जो ये तो भू राजस्व संहिता में कानून बना है कि किसी व्यक्तिगत आदिवासी का जमीन यदि कोई दूसरा गैर आदिवासी हड़प लिया है तो अनुभागीय अधिकारी राजस्व के आवेदन लगा सकते हैं। जैसे कि भाई साहब ने भी कह रहा था कि यहाँ थोड़ा बंद करिए, भाई साहब यहाँ कह रहे थे कि ये समस्या है, सार्वजनिक समस्या अगर कोई होता है तो सरकार उस पे आती है। बाकी व्यक्तिगत के लिए तो कानून सरकार ने बना के रखा है, उसमें आदिवासियों को आगे आना चाहिए। जिन आदिवासियों का जमीन हड़पा है आवेदन लगाना चाहिए, कोर्ट कानून है, लड़ना चाहिए। सार्वजनिक की बात बस्तर में था, देखिए जैसी हमारी सरकार बनी 4000 हेक्टेयर आदिवासियों को हमारी सरकार ने वापस कराई। तो हमारी सरकार आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये गलत आरोप है कि आदिवासियों का हम कल्याण नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार वन अधिकार कानून जो बीजेपी के समय में रोक लिया गया था, अभी हम आदिवासियों को पट्टा दे रहे हैं। तो ये आरोप लगाना गलत है कि आदिवासियों के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल कर रहे हैं। और व्यक्तिगत अगर किसी आदिवासी का जमीन किसी गैर आदिवासी के द्वारा हड़प लिया गया है, उसके लिए भू राजस्व संहिता में धारा 170 ख बना हुआ है, आवेदन लगा, अनुभागीय अधिकारी उसके सुनवाई करके आदेश करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई ऐसे आदिवासी जिनको ऐसा कुछ है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो संपर्क कहाँ करें और किस प्रकार करें? हाँ, जिस भी कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति अगर है तो अगर उनको कोई तकलीफ है तो उसके लिए सतत हमारी कांग्रेस की पूरी टीम जो है तैयार है। हमारी सरकार, हम तो बीजेपी के टाइम में भी खड़े होकर गरीबों को, असहाय लोगों को काम कराने के लिए तत्पर रहते थे और उसके लिए अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता था तो आंदोलन करते थे। ऐसी समस्या के लिए हम लोग सतत तैयार है। उसके लिए बता दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे ये भू राजस्व की बात हो, वन विभाग की बात हो, पुलिस की बात हो, पटवारी की बात हो, कहीं भी अभावग्रस्त व्यक्ति यदि किसी को कोई परेशानी हो रहा है तो उसके लिए हरिहर यादव, पप्पू जायसवाल, शंकर यादव, मोनीस अब्दुल्ला, हमारी पूरा टीम तैयार है।
निश्चित तौर पे टीम तैयार है। जिस प्रकार बोला, अगर किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो इनसे वो संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और यहाँ लगातार वाडप नगर के वासियों को भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं लास्ट सवाल संक्षिप्त में लूंगा। एक बात आ रही थी जमीन की बात, पक्ष विपक्ष दोनों पर वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, आरोप तो मान लीजिए किसी पर भी लगाया सकता है। आरोप है कैसा? क्या व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, सार्वजनिक नुकसान हुआ है? अगर सार्वजनिक नुकसान हुआ है तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर व्यक्तिगत नुकसान हुआ है और कानून का कोई फॉल्ट लेकर के कोई आदमी नुकसान कर दिया तो उसका तो अदालत ही है ना, कानूनी कार्रवाई है। और उसमें अगर सहयोग चाहिए तो कोई सामने लाए बात, तो फिर हम सामने खड़ा है। निश्चित तौर पे जो बात अपन अभी चाय पर चर्चा, जो चाय पे नेताजी का कार्यक्रम वाडप नगर बलरामपुर जिले के वाडप नगर से रखा गया था, इसमें पक्ष विपक्ष के अलावा आम जनता लोग भी थे और जो विपक्ष के सवाल था उसको पक्ष के द्वारा बहुत सावधानता पूर्वक दिया गया और जो समझाया गया। यहाँ की जो जनता की बात करूं, जनता भी लगातार जो शासन की योजना उन योजनाओं से खुश है। कल फिर मिलेंगे हम सरगुजा जिले के मैन पार्ट से। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।